किसी समय पर तो इन्होंने आपको बहुत अपमानित किया था, कई बार आपको नीचा दिखाया था, बहुत सारे दुख दिए थे, तकलीफ दिए थे, लेकिन आज वही इंसान ऐसे हो गए हैं कि आज आपकी डीपी देखने के लिए भी तरस गए हैं और ऐसे लोगों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिनको डीपी देखना भी नसीब नहीं होता है और बहुत ज़्यादा झुंझला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कभी माफ़ी मांगने की कोशिश करते हैं तो कभी पुरानी बातों को याद करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं देखिए इस रीडिंग में। हेलो एवरीवन, डिवाइन चैरिटेबल सर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। चलो देख लेते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं राइट नाउ, उनकी थॉट आपको लेकर के इस समय पर क्या चल रही है। ओके, सो एंजल्स प्लीज गाइड करिए मुझे। और यहाँ आ चुका है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। इसके बाद में यहाँ पर आया है चैरियट, चैरियट, चैरियट का कार्ड है। देखिए कार्ड्स निकाल जा रही हूँ मैं। यहाँ पर है रीबर्थ। अगर किसी को कार्ड्स निकालना थोड़ा सा टाइम लग रहा हो तो आप लोग स्क्रॉल करके आगे जा सकते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, नहीं तो अपने पर्सन को याद कीजिए। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। मैं हूँ वो खिलाड़ी जिसने सबको मात दी। हाँ जी, एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर आ गया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। लवर्स, लवर्स का कार्ड। क्या बोलूँ मैं, कार्ड्स भी ना। ओके, तो लवर्स का कार्ड है। एंड यहाँ पर आ गया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। वाह, पर एक और कार्ड हम निकालेंगे और यहाँ पर आ गया है द फ्रिल्ट। ओके, सबसे पहले हम राशियों की बात यहाँ पर कर लेते हैं। तो जो राशियाँ यहाँ मुझे दिख रही है वो है यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पर आ गया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर आ गया है प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पर आ गया है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, द फॉलोड बाय 5 ऑफ सॉर्ड्स। यानी कि देखो, जिस भी व्यक्ति ने आपको मेंटल टॉर्चर किया था कभी, किसी समय पर, किसी वक्त पर, इसी व्यक्ति ने आपको मेंटल टॉर्चर किया था, अपमानित किया था, दुत्कार लगाई थी, आपको बुरा भला बोला था या जो भी कुछ है, हो सकता है डीपी में अब मतलब आपकी डीपी देखने को तरस जाने वाले लोगों की लिस्ट में अब वो भी आने वाले हैं, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि आप इस चीज़ को भूले नहीं थे कि इनका जो व्यवहार आपके साथ था उसको आपने भुलाया नहीं था, उस चीज़ को आपने याद रखा था कि उन्होंने किस तरीके से आपको इस तरह से मतलब बुरा भला बोला, बकवास किया आपके साथ में। लेकिन क्या होता है ना, वक्त बदल जाता है। वक्त बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा आपके, और वक्त ने आपको जल्द ही समझा दिया कि देखो, पॉजिटिव रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो पॉजिटिव रहने की जो एक कला थी आपके अंदर, बैलेंस होने की जो एक कला थी आपके अंदर, उसने आपको जल्द ही पॉजिटिव बना दिया, जल्द ही सक्सेस आपकी लाइफ में ला दी, स्टेबिलिटी ला दी, और आपने मेहनत और अपनी मशक्क़त के भरोसे आगे बढ़े हैं आप। लेकिन पता है क्या हुआ है, बिकॉज ऑफ दैट मे बी अब वो पर्सन जिन्होंने आपको कभी धुतकार लगाई थी, जो पर्सन ने कभी आपको देखा नहीं था, जिस व्यक्ति ने आपके साथ में आपकी कनेक्शन को समझा नहीं था, अंडरस्टैंड नहीं किया था, आज वो व्यक्ति आपसे बात करने के लिए तरस गए हैं। ये देखो, ये कार्ड है, यहाँ पर प्यार दिखा रहे हैं। वो प्यार जिसके के लिए आप कभी बने थे, किसी समय पर आपको लगता था वो प्यार है और उस कनेक्शन को आप जीना चाह रहे थे उस टाइम पर, लेकिन वो कनेक्शन को आपने उस टाइम पर नहीं जिया था, उस कनेक्शन को आपने उस टाइम पर नहीं पाया था। लेकिन आज ये पर्सन आपके लिए आप प्यार दिखा रहे हैं, बात करना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, सारी चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन आपने उनको किसी भी कीमत पर कनेक्ट नहीं होने दिया। आपने अपनी बढ़त बनाए रखी, क्योंकि एक बार आपने बेइज्जत होने के बाद वापस लौट के वापस दोबारा पलट के देखना अपने लिए अच्छा नहीं समझा। ये ना समझी थी, आपको लग गया कि देखो, एक व्यक्ति ने जिसने भी मेरे प्यार को एक बार दुत्कार दिया है, अब दोबारा से वहाँ प्यार की अपनी नुमाइश करने हम नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। जो आपको इग्नोर कर रहे थे वो सारी चीज़ें आपने सोचा चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब अब आप कुछ भी करके आप अपने आप को पॉजिटिव करने ही वाले हो। तो वही चीज़ हुई कि आपने कुछ भी करके अपने आप को पॉजिटिव करने के बारे में सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस समय पर इस रिलेशन को आगे जीना है, आगे मतलब अपने लिए आगे जीना है, रिलेशन में नहीं जीना है,
अपने लिए आगे जीना, और जो आपने किया उसके बाद तो देखो परिवर्तन आप में भी हुआ, रीबर्थ का कार्ड है, आपके अंदर भी परिवर्तन हुआ और इनके अंदर भी परिवर्तन हुआ। आपके अंदर परिवर्तन हुआ खुद के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी पॉजिटिविटी के लिए, अपनी मेहनत के लिए, अपने दुस्साहस को और आगे बढ़ाने के लिए, और उसमें आप कामयाब भी हो रहे हो। वहीं ये व्यक्ति सोच रहे हैं कि आपकी तरफ आए, बात करें, आपने फ़ोन नहीं उठाया, मैसेज नहीं उठाया, नहीं देखा, ये वो जो भी है, मतलब पड़े हुए हैं मैसेज और आप उनको देख भी नहीं रहे हो। ये आपकी डीपी देखने के लिए भी तरस है, क्योंकि आपने इनको एक तरीके की ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया जहाँ से ये आपकी डीपी तो नहीं देख सकते हैं। और वो उस समय पर ये चीज़ को फील कर रहे हैं कि आप वो नाराज़गी दिखाएंगे तो आप वापस से पिघल जाओगे, लेकिन वो नाराज़गी दिखाएं तो दिखाएंगे इसको, क्योंकि आप तो उनको एक बिल्कुल से भाव ही नहीं दे रहे हो। वो नाराज़गी दिखाएंगे तो किसको दिखाएंगे, वो ये भी सोच रहे हैं। वैसे वो अपने आप में आगे ही अपने आप में ही नाराज़ होते जा रहे हैं कि मेरे को ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, खुद अपने अपने मतलब बुराई कर रहे हैं आपकी, खुद आपके बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो आपके बारे में कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे हो। तो सुनोगे नहीं तो फिर इनके लिए कुछ होगा भी नहीं, मतलब सुन ही नहीं रहे हो। भाई क्यों सुने हम, क्यों सुने? आपने सोचा भाई जब हम सुन रहे थे तब तो आपने उस चीज़ को टोटली इग्नोर कर दिया। और जब मुझे अब तुम्हारी बातें सुनने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे जब आपकी बातों को सुनने में कोई मतलब वो ही नहीं है, तब आप आके इस चीज़ को दिखा रहे हो, सुना रहे हो, बोल रहे हो कि मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे कनेक्ट होना है, मुझे तुम्हारे साथ में जो भी है वो वाली बात आपको लग रही है। एंड आपने देखो बहुत सेक्रीफाइस किया है इस रिश्ते के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने सेक्रीफाइस नहीं किया है, आपने बहुत सेक्रीफाइस किया है, आपने बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश की एक समय पर वो चीज़ें उस टाइम पर नहीं हो पाई हैं। उस टाइम पर आपको वो चीज़ें नहीं मिली हैं जो मिल सकती थी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ फील हो रही है कि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, अब वो ट्रीटमेंट नहीं चाहिए मुझे, प्रिंसेस ट्रीटमेंट, वो प्रिंस ट्रीटमेंट, वो किंग ट्रीटमेंट अब मुझे नहीं चाहिए, वो क्वीन ट्रीटमेंट अब मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि अब मुझे वो तुम्हारे से तो नहीं चाहिए कम से कम। आप ये बात बहुत साफ साफ कह रहे हो, क्योंकि बहुत आगे बढ़ गए हो। और यहाँ पर इनको यही तो छटपटाहट हो रही है कि अब तुम आगे भी बढ़ गए हो, इनसे कोई ट्रीटमेंट भी नहीं चाहते हो, इनसे अलग भी रह रहे हो, इनसे सब चीज़ें आपकी अलग भी हैं। अब आपका जो बिहेवियर है कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि लवर्स का कार्ड है, कि कहीं तुम्हारी लाइफ में कोई प्रेम करने वाला आ जाए, कहीं तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति ना आ जाए जो तुम्हें प्यार करता हो, जो तुम्हारे लिए जो जीता हो, जो तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाहता हो, ऐसा कोई व्यक्ति कहीं तुम्हारी लाइफ में ना आ जाए। तो ये चीज़ उनको फील हो रही है, तो ये वाली बात वो ये फील कर रहे हैं यहाँ पर इस समय पर। और यहाँ पर वो दूर से आपको देखना चाह रहा है, वो दूर से उनको लग रहा है कि तुम्हारे नखरे है ना एक दिन उतर जाएंगे, देख लेना, एक दिन तुमको समझ आएगी, एक दिन तुम्हें ऐसा ही समझ में आएगी चीज़ें, एक दिन ऐसा होगा, एक दिन वैसा होगा, एक दिन तुम्हें अकल आ जाएगी, एक दिन तुम्हारे गिरने का इंतजार करेंगे, एक दिन मुंह के बल गिरोगे। ऐसी ऐसी बातें वो सोच रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें वो तुम्हारे लिए कह रहे हैं, और तुम्हारे साथ कुछ भी एक्शंस नहीं लेना चाहते, तुम्हारे लिए कोई भी एक्शन, कोई भी पॉजिटिविटी वो तुम्हारे लिए नहीं करना चाहते हैं। वो कोई भी ऐसा चीज़ तुम्हारे लिए नहीं करना चाहते जिससे तुम फील करो कि तुम बहुत इम्पॉर्टेंट हो। मतलब वो तुम्हें ऐसा दिखाना चाहते हैं कि तुमको पता चलेगा एक दिन तुम मुझे याद करोगे, तुम मेरे बारे में सोचोगे, ऐसा वैसा दुनिया भर का चीज़ है वो आपके लिए सोच रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि आपने उस व्यक्ति को बहुत बार मौके दिए हैं, आपने इस व्यक्ति को बहुत बार एक ऐसा मतलब एक होता है ना चांस देना, बार बार चांस देना, तो आपने कई मौके इनको दिए हैं, और उन मौक़ों के बाद भी इस व्यक्ति ने कभी भी इस चीज़ को मतलब अंडरस्टैंड नहीं किया कि चलो यार इस व्यक्ति ने मुझे कभी प्यार से मौके दिए हैं, बहुत बार मौके दिए, तो अब मुझे इसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। ऐसा कुछ भी इन्होंने आपके साथ में नहीं किया, उल्टा बहुत चीज़ें की। हालांकि आपको याद है, ऐसा नहीं है कि आप भूल जाते, आपको चीज़ें याद रहती, कौन कैसा व्यवहार कर रहा था मेरे साथ, आपको सब याद रहता। और वही कारण है कि जब आपके साथ में इन्होंने इस तरह से रूड बिहेव किया तो आपने उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि देखो मैं रूड बिहेव के लिए तो नहीं बना हूँ, कम से कम तुम्हारे रूड बिहेव के लिए तो मैं नहीं बना हूँ, और मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा रूड बिहेव। सोलमेट का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है, सोलमेट। यहाँ पर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, यहाँ पर आ गया है फॉरगिविंग एंड लर्निंग, एंड हियर इज डिसेप्शन का कार्ड है। तो आप कहीं ना कहीं एक चीज़ फील कर पाओगे कि आपने ना इस रिलेशन को बहुत मतलब
प्यार दिखाने की कोशिश की, और ये पता है आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो तुमने मुझे कभी सोलमेट समझा था अपना, तुमने कभी जाना था कि मैं तुम्हारा सोलमेट हूँ, तो अब कैसे तुम मुझसे दूरी बना सकते हो? तुमको तो भी याद रहना पड़ेगा, तुमको तो ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि मैं तुम्हारा सोलमेट हूँ, कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ। वो वाली बात तुमको मुझसे बात करना चाहिए, तुमको मेरे साथ बात करना चाहिए, मिल बैठ के बात करेंगे ना, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है ना। वो करते हैं ना ऐसे, बात करेंगे ये वो, तो वो ये सोच रहे हैं आपके साथ में। देखो फॉरगिविंग एंड लर्निंग भी होती है ना, तो देखो 10 बार माफ़ कर देते हो, एक बार और माफ़ कर दो, इतनी बार माफ़ किया तो एक बार और माफ़ कर दो, और आगे बढ़ते हैं ना, फिर से भूलो चूकों को माफ़ करके आगे बढ़ते हैं ना। ऐसी सोच वो आपके लिए रख रहे हैं। तुम्हारे भी पीछे कोई ना कोई मुखौटा है, कोई तो है तुम्हें जो साजिशन, फिर थोड़ा सा नाराज़गी भी दिखा रहे हैं ना, कि तुमको भी पता है तुम्हारे पीछे कोई होगा जिसकी वजह से तुम इतना दिमाग खराब कर रहे हो, जिसकी वजह से तुमने ये सारी चीज़ें की हुई हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपको अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश, कहीं ना कहीं आपको नीचा दिखाने की कोशिश, अभी भी, पहले भी दिखाया था, अभी भी नीचे दिखा रहे हैं, अभी भी आपको बुरा फील करा रहे हैं, अभी भी आपके साथ में एक अच्छा फील नहीं दे रहा है। तो वो सब आपको याद आ रहा है, वो सारी चीज़ें आपको याद आ रही हैं, वो बुरी चीज़ें जो भी कुछ हो सकती थी इनके साथ, वो सब आपको याद आ रहा है, वो सारी चीज़ें आपको याद आ रही हैं। वो हर वो बुरी चीज़ आपके साथ जो इन्होंने की है वो आपको याद आ रही है। आप इस व्यक्ति के इस षड्यंत्रकारी हरकतों को याद करके, लेकिन अब आप इनको माफ़ नहीं करना चाहते हो किसी भी कीमत पर, तो ये झुंझला रहे हैं, इनका झुंझलाना जायज़ है, कोई बात नहीं, होने दो, झुंझलाहट करने दो। सो फिलहाल तो इनकी झुंझलाहट में ही आपकी सुरक्षा है, आपकी सहूलियत है, आपको संतुष्टि है। सो दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, एंड आई एम फीलिंग हैप्पी 11/11 लिख करके इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो। वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, रीडिंग स्टार्ट होती है ओनली 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टावर 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।